बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया की नेवी पाकिस्तान के इन मछेरों की तलाश करे। दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी हैं जो नहीं मिल रहे समंदर में। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? वो कभी हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है। भी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में। बैन कर दिया गया था, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी। सरतान से जुदा वाली फैमिली के बच्चे भी होते हैं। मदद करे तब भी बुरे, ना करे तब भी बुरे। देखिए हम लोगों को हसरत हो रही है कि हम इंडिया में चले जाएं। जरूर करेगा मदद, हमने उनका पायलट नहीं दिया था वापस। कश्मीर को क्यों नहीं इजीली दे देते पाकिस्तान को? हमें हर तरह से डेट पहुंचा रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। तो कहता हूँ बॉर्डर से हम गाड़ियों पे इंडिया जाएं। दोस्तों, पाकिस्तान ने लगाया इंडिया से मदद की गुहार। जी हाँ दोस्तों, अगर क्यों पाकिस्तान के 14 लोग जो 14 मछुआरे हैं वो समुद्र में कहीं खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी ने भी रोज खोज रहा है लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो इंडिया से मदद मांगा है। ऐसा ही कुछ वाकया दोस्तों कुछ दिन पहले जब सोमालिया के डाकू से पाकिस्तानी मछुआरे घिर गए थे, तब हमारे जवानों ने जाकर उसे छुड़ाया और छुड़ाने के बाद बाकायदा उनको हैंड ओवर किया पाकिस्तान को। लेकिन ये पाकिस्तान, क्या उनकी सोच में कुछ चेंजिंग आया है? आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या चेंजिंग आया है या नहीं आया है। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीएम शहबाज शरीफ भारत से मदद की डिमांड करने वाले हैं। इंडिया की नेवी पाकिस्तान के इन मछेरों की तलाश करे। दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी हैं जो नहीं मिल रहे समंदर में मछेरे, उनको ढूंढने के लिए हेल्प मांगी है। क्योंकि वो कभी हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तो मदद की अगर जरूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। पाकिस्तान नेवी ने या गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। कुछ हमारे लोग हैं जो समंदर में नहीं मिल रहे, 5-6 दिन से ऑपरेशन जारी है लेकिन उस तरीके से हम नहीं ढूंढ पा रहे। सबसे पहले तो दैट्स गुड कि इन्होंने हेल्प मांगी, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, और आपने कहा कि क्या वो हेल्प करेंगे? हाँ। वो डेफिनेटली करेंगे। अगर क्यों? इसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लगभग आज से 1 माह पहले ठीक है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। सोमालिया के डाकुओं हाँ। से हमारे बंदे छुड़ाए हैं। बिल्कुल तो वो तो तब तो हमने हेल्प मांगी नहीं थी। हाँ, उन्होंने खुद हेल्प कर दी। ठीक है, तो अब तो हम खुद मांग रहे हैं और वो हेल्प कर सकते हैं। इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैकएंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग। अच्छा, आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं वो? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैकएंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है, जंग ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में। तो किसी तरह से भी नहीं है। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है? आप कह रही हैं कि गुलाम बनना तो चाइना का मंजो लेकिन भारत का नहीं। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन कोई तो रीजन होगी। नहीं, इसका कोई खास। मेरा बच्चा है, इसको पता है इंडिया डेवलप हो गया, उसके पास एजुकेशन अच्छी है, लेकिन इसके माइंड में है कि इंडियंस अच्छे नहीं है। अब ये इसके माइंड में किसने डाला? हाँ। यार ये हर टाइम मेरे साथ नहीं होता। ये स्कूल जाता है, इसके स्कूल के साथ इसके जो क्लास फेलोज होते हैं उसमें वो सरतान से जुदा वाली फैमिली के बच्चे भी होते हैं, कुछ टीचर्स भी इस तरीके से भी होते हैं। वो पूरा एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, ये उस एनवायरनमेंट में जाता है और वहां से फिर कहते हैं एक ही चीज कहते हैं, यार इंडियंस अच्छे नहीं होते क्योंकि उस बच्चा उसका असर है। वरना से पूछा जाए तो ये कहता है जी इंडिया ज्यादा डेवलप है। हमें चाहिए कि हम उनसे मदद भी लें और जो पीछे हो चुका है उसके लिए माजरत करके आगे बढ़ के, ताकि क्योंकि वो जो 15 पकड़े गए हैं ना, अगर उनके लिए हम माजरत कर भी लेंगे ना तो गरीब घरों के अगर 15 लोग जो बाजियाब होंगे ना, 14 जो लोग बाजियाब होंगे ना, उनकी जो दुआएं हैं शायद इस मुल्क के हालात को बेहतर कर दें। इंडियन पंजाब में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको साथ दिया, उनका पानी जितना ओवरफ्लो था सारा इधर निकाला। तो अब इंडिया का भी बनता है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको
रेस्क्यू करने में हमारा साथ दें। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार पर मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं मना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी मुस्लिम वाले भी तो हैं, वो भी तो मना रहे हैं होली, जिस तरह जीसी वाले जो इंटर स्टूडेंट्स हैं। कल ही मैं देख रहा था कि दुनिया में जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं ना, उनमें कौन कौन चैरिटी करता है। ठीक है, इस टाइम एलन मस्क है, वो सिर्फ 1% करता है, सबसे चवल इंसान वो पाया गया। उसके बाद ये अंबानी साहब, ये टाटा साहब, ये ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, टाटा साहब तो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। और उसके बाद दुख की बात यह है कि यार मुस्लिम तो नाम ही नहीं था अंदर। देखिए, अगर वो पाकिस्तान पे भी किसी तरह अपना बेटर इमेज बनाते हैं तो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ है, तो इनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा वहाँ से जो भी वो करना चाहते हैं, अटैक और समथिंग। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन साथ आ जाना काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चाइना को अटैक करने के लिए पाकिस्तान का सहारा चाहिए उनको। ऑब्वियसली आई थिंक सो चाहिए। आपको लगता है वो हमें यूज करेंगे चाइना को अटैक करने के लिए, जिनको वो एक दफा अच्छी मुंह की खा चुका चाइना? वो चाइना को अटैक करने के लिए यूज़ करें ना करें, लेकिन वो हमें ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन यूज कैसे करेंगे ये भी तो बताए ना। वो मदद करे तब भी बुरे, ना करे तब भी बुरे, वो कुछ भी कर दे तब भी बुरे, तो वो क्या करे बेचारे। पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा है और इंडिया में सस्ता है, इस बात को तो मैं मानूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि वहाँ की हुकूमत ने अपने जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए लाइट का बहुत उसमें मिनिमम उन्होंने मतलब उनके लिए रखा हुआ है। सर 300 यूनिट फ्री है इंडिया में। उठा के देख लें, उन्होंने मुसलमानों के हर चीज़ में वो कर रहे होते हैं कि टारगेट के मुस्लिम, ये कोई भी उनका कभी भी देख लें, अभी जो कि उनकी फ्लॉप मूवी उसमें भी वो हमें मुसलमानों के एज़ा जो है ना, जो टेररिस्ट हैं वो सब मुसलमान, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा आ जाता है कि एक वो कंट्री वाला होता है ना कि आप चाइना का ठीक है, हालांकि सारे ही ममालिक मुसलमानों के तो खिलाफ हैं। अगर तुम चाहते हो कि तजारत, भाई वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। वो अब इस लेवल पे नहीं है कि पाकिस्तान हमसे टमाटर खरीद ले और हमसे प्याज खरीद ले और हमारे पास पैसे आ जाए। भाई वो चांद पे चले गए हुए हैं, वो आईटी बेचते हैं अब, सीधी सी बात। एक छोटा सा शॉर्ट देख रही थी, उसमें बता रही है एक लड़की कि मैं अंडर 50 500 वहाँ का 500 में उसने मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें ली हैं हम 2000 में इतने यहाँ नहीं ले पाते। और यकीन जाने मैं हैरान हो रही थी कि वहाँ पे ये तरक्की की बात है ना, और चीज़ें भी अच्छी ही थी, अच्छी क्वालिटी की थी। फिर देख के हम लोगों को हसरत हो रही है कि हम इंडिया में चले जाएं। क्या बात कर रही है। क्या लगता है इंडिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। देखे ना, जैसे अखलाक मारा होगा वो भी इंडिया हमारे साथ ऐसे ही करेगा, क्योंकि मछेरों के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, वो तो एक बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए कि फ़ौरन हमारे बंदे वो वेल करें, ढूंढें और वापस दें हमें। तो इतना ही हमारे बेनिफिट या मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं तो वो कश्मीर को क्यों नहीं इजीली दे देते पाकिस्तान को? तरीका भीख मांग। आप मुझे ये बताएं, खालिस्तान में ये पूरा पंजाब आता है, हम दे सकते हैं पंजाब खालिस्तान का पार्ट बना सकते हैं? बताएं। तो यही है ना, जब एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तो कश्मीर की जो बॉर्डर लाइन थी वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो रही है। कश्मीर ने कब हमारे साथ पेपर ऑफ एक्सेशन साइन किए थे? कश्मीर ने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान क्यों ये प्रेजेंट करता है, मीडिया क्यों ये प्रेजेंट करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है और वो लोग हमारे साथ यूनाइट करना है? हम लोग साथ रहते हैं और हम लोग आए भी साथ से ही हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं एज अ बिजनेसमैन ये समझता हूँ कि अगर हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो दोनों ही मुल्कों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोनों मुल्कों की ट्रेड बहुत बेहतर हो सकती है। हमारी प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत पसंद की जाती हैं। पाकिस्तानी सलवार सूट वगैरह इंडिया में बहुत लाइक किया जाता है। इसी तरह इंडियन साड़ीज़, इंडियन लहंगा यहाँ कस्टमर खुद मांगता है। वो हमारे लिए कर क्यों रहे हैं? कर क्यों रहे हैं? इंसानियत तो वो मुझे तो नहीं लगता। ह्यूमैनिटी मैटर्स अ लॉट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमैनिटी की वजह से कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि वो मतलब अपना बाहर के मुल्क में जो है अपना नाम बनाने के लिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं, मतलब ऊपर से दिखाने के लिए, और वैसे अंदर से वो क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो कहता हूँ बॉर्डर से हम गाड़ियों पे इंडिया जाएं, यहाँ से पता चले जी हम फिरोजपुर चले गए आधे घंटे में, यहाँ से सलम आ रहा है, वहाँ से खाना खा के आ रहे हैं हम। यार ये होना चाहिए। यहाँ से हम सिर्फ हमारे दिल्ली गेट जाएं, वहाँ पे खाना खा के आए मजे का। बिल्कुल बिल्कुल खा के आए और बड़ी अच्छी डिशें हैं इंडिया की, वो सारी कराची में मिलती हैं। मैं 2 दफ़ा रह के आया हूँ, बड़ा मजा आया वहाँ। आपको इंडियन खाने बड़े पसंद हैं? वो क्या बात है, उनकी तो चटनी ऐसी ऐसी है क्लास की। अगर वो उसके मफाद के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्टेक तो कश्मीर ही है, नॉट फॉर द पर्सन्स ऑफ कश्मीर और मुस्लिम्स।
फॉर द पर्पस ऑफ कश्मीर और persons मतलब he is not doing for the persons living there or Muslims living there. अच्छा, यानी स्टेक इस कश्मीर के वो चीज़ उसको कर लें. कश्मीर में तादाद तो ज़्यादा मुसलमानों की ही है ना, और अगर आप मेरी बात सुने, वहाँ पर जो बजट नाफिज होता है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती है, क्या वो ये चीज़ अनाउंस करते हैं कि ये हिंदुओं के लिए है, ये सिखों के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है? पिछले दिनों प्याज और वो ये वगैरह इशू चल रहा था, तो उन्होंने जो पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने बैन की हुई है. ये भी है, वो हमें हर तरह से डेट पहुँचा रहे हैं हमारी इकॉनमी को. उन्होंने स्पेसिफिक हमारे लिए बैन नहीं की थी प्याज की एक्सपोर्ट, वो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए बैन की थी, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में जो अनियन की प्राइसेस और जो शॉर्टेज हो रही थी उसको ओवरकम करना था. हम चाइना के गुलाम हो जाएंगे लेकिन इंडिया के गुलाम नहीं। आपने देखा दोस्तों वीडियो में एक लड़की ने कहा, अरे तुम ऑलरेडी गुलाम हो चुके हो चाइना के। पूरे कंट्री में तुम्हारा चाइना के प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना फैक्ट्रियां लगा रहा है, चाइना के एम्प्लॉय अच्छे अच्छे पोस्ट पे वहां पर काम कर रहा है। तुम लोग को क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है, तुम लोग को लेबर मजदूर कूली में रख रहा है। तुम कहते हो कि हम चाइना के गुलाम हो जाएंगे, लेकिन इंडिया के नहीं। चाइना को तो हो चुके हो, कहाँ हो तुम? और हम लोग वैसे सोच वाले नहीं है। तुमने मदद मांगी है, हम लोग मदद भी करेंगे, मदद करके दिखाएंगे। तो दोस्तों एक वीडियो देखने के बाद आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे चैनल पे। अगर आप इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर हम लोग को हौसला बढ़ाता है। तो मिलते हैं इसी टाइप के न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।